हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग के वीडियो में हमने देखा था कि एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, उस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फर्दर हम नेक्स्ट उसके आगे डिस्कस करते हैं। आज भी पूरे दिन एक रेंज में ट्रेडिंग रही है। रेंज में मार्केट जितना दिन बिताएगा उतना अच्छा वहाँ पे पोटेंशियल आएगा और उतनी अच्छी बायर और सेलर का वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाएगा कि वन डायरेक्शन मूव करने के लिए मोर देन उस रेंज का जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम सारी कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है स्टॉक के विषय में भी, और जो हम कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं उसके विषय में भी आपके लिए शेयर करते रहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सिंपल हम आ गए चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे फ्रेंड्स हम हैं अभी। अगर डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लगातार मार्केट में ऐसा कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा करना क्या है। हायर साइड लोअर साइड में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, और इसी का इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है जो हम कमोडिटी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा इनपुट मिलता है मार्केट को कि फेड का रेट कट होने वाला है। जैसा भी लगातार जो फेड के मेजर प्रेसिडेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट के, उन्होंने सभी अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और साथ में जो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बनी हुई है वहाँ पे थोड़ा सा अभी वीकनेस होती हुई देखने को मिल रही है, स्पेशली फॉर यूएस को हम इस वजह से मेजर मानते हैं। यूएस मेजर इकोनॉमी है और यूएस से ही जो डॉलर है पूरे वर्ल्ड को ड्रिवन करता है। तो अगर डॉलर कुछ वीक होता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आपको कमोडिटी सेक्टर में पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डॉलर में ऐसे वीकनेस नहीं आती तब तक हमें अलर्ट लेवल पे ही बने रहना होगा। अभी क्या कर रहा है मार्केट, एक अपसाइड डाउन साइड में रेंज में फॉर्मेशन कर रहा है। अगर रेंज में फॉर्मेशन करता है फिर भी मार्केट को थोड़ी वीकनेस ही अभी देने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन जो भी रहेगी मैं आपको साथ अपडेट करूँगा। फिलहाल अभी करंट सिचुएशन के लिए 105.3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ऊपर पूरे दिन ये गया नहीं है, और नीचे ऑलरेडी 105.2 और उसके बाद 105.15 ये इसके लिए रेंज जो बनी हुई है आज की। फिलहाल इसी बीच में इसको क्लोजिंग करना चाहिए। अगर यहाँ से गिरावट डाउन साइड आती तभी यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड को एक पुश मिलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ अभी कम लगती हुई देखने को मिले जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं जो गोल्ड का कॉमेक्स है, 2 दिन की ट्रेडिंग अगर आप देखते हो 18 और 19 की अप्रॉक्स रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आज की ओपनिंग आप देख रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करता हुआ मार्केट हायर साइड में जाता है, फिर फिलहाल के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हायर साइड जाने के बाद भी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको एक डायरेक्शन में पुश चाहिए, वो पुश कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ न्यूज़ के रूप में इनपुट मिलना चाहिए। और वो इनपुट क्या होता है मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं, हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ रेंज को मार्क करके रखना है, अपनी पॉइंट को अलर्ट में रख के। तब तक के लिए आप छोटे पॉइंट्स के साथ देख सकते हैं, बड़े डायरेक्शन के लिए बचेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ ड्रा किया था वीकली एनालिसिस में, और अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो 18 की पूरे दिन की ट्रेडिंग एक यहाँ पे बहुत अच्छा ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाया था, और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, लगभग 500 पॉइंट का पुल बैक मिला। अब उसके बाद दोबारा से इससे रेंज पे बना हुआ है ये कि यहाँ पे अभी बाइंग साइड का जो मेजर ट्रेंड है, बाइंग साइड का भी फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल जो ग्लोबल कंडीशन है, बाइंग सेलिंग का जो रेशियो है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी थोड़ा सेलर अभी शॉर्ट पोजीशन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो वो भी इंडिकेशन है। लेकिन कोई बाइंग सेलिंग करने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड और अपनी पोजीशन साइज को वैलिडेट करने के बाद ही एंट्री का प्लान करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो जो ग्लोबल कंडीशन बनी हुई है, अगर आप ये देख रहे हैं तो लगातार एक ही डायरेक्शन में हिट करने की कोशिश कर रहा है। जब से इसको ब्रेक किया है 13 को, उसके बाद में इस लेवल को ये लगभग 4 से 5 बार टच कर चुका है, जो कि इसको 29.67 से लेके 29.5 इसी बीच में ट्रेवल कर रहा है। ये डाउन साइड नहीं आ पा रहा है और ना ही ऊपर जा पा रहा है। तो ये दोनों बहुत ही क्रूशियल रेंज है। जैसे इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो ये इंपॉर्टेंट रेंज प्ले करेगा। रेंज के लिए हमें अलर्ट लेवल लगा के रखना होगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे अगर इसके साथ ही अगर आप देखते हो तो हम जो जहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर उन सभी कंडीशन को आप देखने की कोशिश करते हैं तो सिल्वर MCX को अगर हम देखते हैं तो मेजर ट्रेंड एज इट इज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, और अभी मेजर ट्रेंड अभी हम डाउन साइड का है और साइडवेज है। तो डाउन साइड और साइडवेज होने के साथ ही अभी हम यहाँ पे अलर्ट लेवल, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बन गया है कैंडल बहुत ही नैरो होती हुई जा रही है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स ये जो इसका लेवल बना रखा है
600 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो दोबारा ये जब 500 पॉइंट का डाउन मूव पॉसिबिलिटीज़ हैं, श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी जो बनती हुई देखने को मिली है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में 89,000 से लेके 89,400 एज इट इज़ रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इतनी इजी से इसको ब्रेक नहीं करने वाला, जो कि 400 पॉइंट का है। और नीचे का सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो अगर ये 88,600 के लेवल के नीचे निकलता है तो दोबारा से हमें 500 पॉइंट का रेंज फॉर्मेशन बनता हुआ मिल सकता है आपके लिए। और जो अगर रेशियो की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन जो बनती हुई देखने को मिल रही है वो एक साइड बेस टू डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा मेरा यहाँ पे व्यू है। ओवरऑल व्यू अभी नेगेटिव है, बड़ी बाइंग से बचेंगे, मैं आपके साथ रेगुलर शेयर कर रहा हूँ। छोटे जब स्टॉप लॉस के साथ में अगर आपको कहीं सपोर्ट पे ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे आप पोजीशन साइज बना सकते हैं, बट मेजर पोजीशन के लिए अभी यहाँ पे हम बचने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कंडीशन लगभग अगर आप देखें 13 को एंट्री होता है, 14 उसके बाद में 2 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग किया, 17, 18 और 19, तो लगभग 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिनों से मार्केट का जहाँ ओपनिंग है वहीं क्लोजिंग है। ओवरऑल मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मोमेंटम रहा है हायर साइड लोअर साइड का, वॉलेटिलिटी रही है, बट ये वॉलेटिलिटी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस में आ रही है। जैसा कि अभी ग्लोबल कंडीशन जो बनती हुई देखने को मिल रही है, जो अमेरिका का डेटा आया है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक डाटा वो थोड़ा वीक होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन वहीं अगर वर्ल्ड के अदर बड़े बैंक की बात कर लेते हैं तो लोग थोड़ा एक डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रेट कट अभी होना चाहिए, क्योंकि 23 ईयर के हाई पे भी कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। उसके कारण से मार्केट में भी लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। अगर लिक्विडिटी यहाँ पे आती है तो उसके कारण डॉलर का जो पॉसिबिलिटीज़ है वीक होने के लिए, और डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली ये सिल्वर गोल्ड कमोडिटी जो मेटल सेक्टर है उसको अच्छा पुश मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपको एक अलर्ट लेवल है। फिलहाल अभी मार्केट में वेट एंड वॉच सिचुएशन में बना हुआ है। ये छोटी सी कैंडल फ्रेंड्स जितनी छोटी आपको देखने को मिल रही है उतनी ज़बरदस्त पावरफुल की कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम लगभग यहाँ पे ड्राई है, वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो इस वजह से अभी आपको यहाँ पे कुछ बड़े पोजीशन के लिए आज मार्केट जाने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट लेवल पे रहना है। और मेजर ट्रेंड एज इट इज़ अभी डाउन साइड में है, लेकिन छोटे छोटे अभी जो टारगेट ये बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई कर रहा है। जो पिछले 3-4 दिनों की ट्रेडिंग अगर देखते हैं तो लगभग ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 89,000 से लेकर 89,400 एज इट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक बड़े डायरेक्शन मूव के लिए नहीं जाएंगे। तो आज भी हम मार्केट में वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहेंगे। आपको अगर एंट्री करना है तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, जब तक ना ही यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, ना ही कोई ट्रेंड डिसाइड करता हुआ मार्केट बन रहा है। मेजर ट्रेंड नेगेटिव और माइनर ट्रेंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइड बेस बनता हुआ देखने को, साइड बेस टू अप ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिला। तो मिक्स रिएक्शन है, मिक्स रिएक्शन में हम साइड होके बैठ जाते हैं, ज़्यादा बेटर कंडीशन रहती है। अभी जो करंट जून मंथ का ट्रेड चल रहा है, अभी एक वीक हमारे पास है, हो सकता है हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मार्केट में हमें ऐसा कुछ कंडीशन मिले कि मार्केट आपको एक जो आप लोग ट्रेड कर रहे हैं एक मौका जरूर देगा। मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।